तो दोस्तों आज अक्टूबर की 5 तारीख है और आज का जो ये वीडियो है ये मिनी जेड पोर्चुलाकारियाफ्रा या एलिफेंट बुश के पौधे पर है। आज की इस वीडियो में मैं इसके लिए जो खास फर्टिलाइज़र है जिसको आप विंटर सीजन से पहले इस पौधे को फीड कर सकते हैं, क्योंकि ये जो पौधा है ये विंटर में रेस्ट या डोरमेंसी में रहता है या इसकी जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा कम रहती है। अक्सर जब टेम्परेचर 10 डिग्री से भी नीचे आने लगता है तब ये पौधा अपनी लीव्स जो को है वो शेड करने लगता है, इसकी जो पत्तियां हैं वो गिरने लगती हैं। अगर आप भी इन पौधों के बॉन्साई बनाना चाहते हैं तो इसकी शुरुआत आप किस तरह से कर सकते हैं, कैसे ईजिली जो है वो एक कटिंग को बॉन्साई में डेवलप किया जा सकता है, इसकी थिक कटिंग्स को कैसे ग्रो करना है, इसके ऊपर मैंने एक कंप्लीट वीडियो शेयर किया था। उस वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ये जो आप मेरे सभी के सभी प्लांट्स देख रहे हैं पोर्चुलाकारिया के, ये सभी के सभी कटिंग ग्रोन प्लांट्स हैं और लगभग सभी को ग्रो किए हुए मुझे 1 से 1.5 साल हो चुका है। लास्ट ईयर मैंने इन सभी कटिंग्स को ऑलमोस्ट ग्रो किया था। हालांकि बस ये डिफरेंस था कि इन सभी को मैं इनकी जो थिक कटिंग्स हैं, जो मोटी कटिंग्स हैं वो लेकर आया था, तो उन कटिंग से ही मैंने इन पौधों को प्रोपोगेट किया था। कटिंग से आप इन पौधों को किसी भी समय पर, बहुत ज़्यादा सर्दी या बहुत ज़्यादा गर्मी का मौसम छोड़ दीजिए, तो किसी भी समय पर साल भर आप इनकी थिक कटिंग्स को बहुत इजीली प्रोपोगेट कर सकते हैं। इन प्लांट्स को जल्दी से मैच्योर करने के लिए अगर आपके पास इसके छोटे पौधे हैं और बड़ी कटिंग्स अवेलेबल नहीं है, इनको आप जल्दी से मैच्योर करने के लिए एक जो काम कर सकते हैं वो ये कि इनकी मोटी कटिंग्स को, कुछ इस तरह की जो कटिंग्स हैं या फिर छोटा भी आपके पास पौधा है तो उसको आप बड़े पॉट में ग्रो कीजिए। इनको 3 से 4 साल के लिए इस तरह से बड़े गमलों में लगाकर छोड़ दीजिए और टाइम टू टाइम इनकी जो है वो प्रूनिंग कीजिए। इनके जो पैड्स हैं, जैसे मैंने ये देखिए इस प्लांट की वायरिंग की थी, जहाँ पर भी मुझे इसके सूटेबल पैड्स चाहिए थे वहाँ पर इसके पैड्स इस चीज़ को बोलते हैं जो इसके ऊपर की तरफ आप कैनोपीज डेवलप करते हैं। जहाँ पर भी इसके पैड चाहिए थे वहाँ पर इसके जो पैड हैं वो डेवलप करने के बाद उसको एक शेप देने के बाद इनकी टाइम टू टाइम जो है वो कटिंग या पिंचिंग करता हूँ। ये देखिए यहाँ पर आपको क्लियरली विजिबल होगा जैसे इनकी जो शेप है वो डी शेप होने लगे। ये जो प्लांट्स हैं अपनी जो ऊपर की तरफ से लीव्स हैं अपनी कैनोपी से बाहर की तरफ, जो ये कैनोपी, जैसे ये मैं कैनोपी यहाँ पर डेवलप कर रहा हूँ तो अपनी कैनोपी से बाहर की तरफ कोई भी जो लीव्स हैं या स्टेम्स हैं वो ग्रो करने लगे। तो इस तरह से इनकी स्टेम्स को या ये इस तरह से जो ब्रांच रहती है इसको नीचे से 2 लीव्स छोड़कर इस तरह से कट कर दीजिए। इसी तरह से आप सभी इनकी ब्रांचेस को इस तरह से कट करते जाइए। ये देखिए कुछ इस तरह से। ऐसा करने से आपको बहुत जल्द इसकी जो बहुत सुंदर सी एक कैनोपी है वो डेवलप होते हुए दिखाई देगी। ये देखिए इस तरह से मैंने इसकी सभी जो अनवांटेड ब्रांचेस थी वो मैंने सभी की सभी कट कर दी और फिर से ये सुंदर शेप में दिखने लगा। जैसे जैसे ये पौधा मैच्योर होगा, क्योंकि अभी इसको कटिंग को ग्रो किए हुए मुझे कम से कम भी 6 महीने ही हुए हैं, तो जैसे इसको 2 साल के आसपास समय होने लगेगा तो ये बहुत जल्द से एक जो डेंस कैनोपी है, जो घनी कैनोपी है वो डेवलप करेगा। इसी तरह से ये देखिए ये मेरे पास एक और जेड की कटिंग है। ये कटिंग बहुत पतली सी या थिन कटिंग थी, तो इसको मैं मामे बॉन्साई में डेवलप करना चाहता हूँ। हालांकि ये जो प्लांट्स हैं ये मामे बॉन्साई के लिए बहुत सूटेबल नहीं रहते, लेकिन फिर भी मैंने अभी इसको इस तरह से कुछ 10 से 12 इंच के गमले में, जो बॉन्साई टाइप गमला है, इसके अंदर ग्रो करने के लिए छोड़ दिया है। और इसके ऊपर की तरफ इस तरह से आप नोटिस करेंगे केवल एक जो कैनोपी है वो डेवलप करना स्टार्ट किया है। कटिंग से दूसरा जो बेनिफिट मिलता है, इसकी जो ब्रांचेस, जो भी वीक ब्रांचेस या थिन ब्रांचेस रहती हैं, ये धीरे धीरे टाइम के साथ थिक होने लगती हैं, ये मोटाई को लेने लगती है। नॉर्मली इस तरह से इनके बॉन्साई डेवलप करने के 2 मेथड रहते हैं। एक तो देखिए इनको क्लिप एंड ग्रो मेथड से डेवलप किया जाता है कि आप बेस को खाली छोड़ दीजिए और ऊपर की तरफ एक कैनोपी डेवलप कीजिए, या फिर साइड में भी अगर कुछ आप कैनोपीज डेवलप करना चाहते हैं। क्लिप एंड ग्रो मेथड में आपको कोई भी वायरिंग की ज़रूरत नहीं रहती, आप एज इट इज़ ही पौधे की जो कटिंग है वो करते रहिए। धीरे धीरे पौधा खुद ब खुद एक जो शेप है वो डेवलप करने लगता है। जैसे कि आप इस केस में नोटिस करेंगे, ये देखिए इसकी मैंने यहाँ पर एक कैनोपी और इस तरफ से 2 जो कैनोपीज़ हैं वो डेवलप करना स्टार्ट किया है। यहाँ पर हालांकि ये छोटी सी जो ब्रांच है ये ग्रो होना स्टार्ट हुई है। फ्यूचर में चाहूँ तो मैं इसको यहाँ पर लंबी ब्रांच में ग्रो करके इसको यहाँ पर भी एक इसका पैड जो कैनोपी है वो डेवलप कर सकता हूँ।
लेकिन ये जो प्लांट है ये क्लिप एंड ग्रो मेथड से बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। देखिए कितना खूबसूरत सा दिखाई दे रहा है। दूसरा जो मेथड रहता है इस तरह से वायरिंग का, आपको पौधे पर वायरिंग करनी पड़ती है इसको एक सुंदर शेप देने के लिए। जो भी आप इसको ट्विस्ट या टर्न देना चाहते हैं वो टर्न देने के लिए, तो वायर के लिए मोस्टली इसके लिए जो एल्यूमिनियम वायर है या कॉपर वायर का इस्तेमाल करना चाहिए। इस तरह से ये जो ब्रांच थी, जब मैंने इस पर वायरिंग की थी, थोड़ी सी पतली ब्रांच थी। जितनी ब्रांच की मोटाई रहती है उस तरह से आपको पतली या मोटी जो वायर है उसकी नेसेसिटी रहती है। अब बात करते हैं इनको मैच्योर लुक किस तरह से दी जाए ताकि आपके ये कम एज के जो पौधे हैं ये बड़े मैच्योर पेड़ की तरह दिखाई दें। तो इसको एक तो सबसे पहला काम आपको फुल सनलाइट में प्लेस करना है। कम से कम भी फुल सनलाइट अगर आपके गार्डन में ना हो तो हाफ डे सनलाइट, वहाँ पर ये अच्छे से ग्रोथ करेंगे। और दूसरा, इनकी जो लीफ नोड में जो गैप है वो बहुत कम दिखाई देगा, ये बहुत डेंस ग्रोथ करेंगे। दूसरा, इनको मैच्योर लुक देने के लिए इस तरह से इनकी जो रूट्स हैं इनको एक्सपोज किया जाता है। आप जितनी इनकी रूट्स को एक्सपोज करेंगे, क्योंकि ये सक्कुलेंट पौधे हैं, इनकी रूट्स को बाहर की तरफ एक्सपोज करने पर भी ये पौधे बिल्कुल भी इनको स्ट्रेस नहीं रहती, बिल्कुल भी ये स्ट्रेस में नहीं आते, अच्छे से ग्रोथ करते हैं। तो इनकी जैसे जैसे आप रूट्स को एक्सपोज करते जाएंगे वैसे वैसे ये मैच्योर लुक लेते जाएंगे, जैसे कि आप सेम टू सेम अडेनियम के पौधों में करते हैं। इनको भी मैच्योर लुक देने के लिए इस तरह से देखिए, अगर आप इनकी रूट्स को एक्सपोज करते हैं तो इनकी रूट्स जो है वो सनलाइट मिलने पर इस तरह से थिक होने लगती हैं और एक ब्रांच की तरह दिखाई देती है। और इसके अलावा तीसरा जो काम किया जाता है वो इनको फर्टिलाइज़र फीड करना। फर्टिलाइज़र के तौर पर इनको दो तरह से फर्टिलाइज़र फीड करना बहुत पसंद रहता है। वो दोनों फर्टिलाइज़र आज आपके साथ शेयर करूंगा। इससे पहले आपके साथ इसके लिए जो एक सही पॉटिंग मिक्स है या पॉटिंग सॉइल है वो शेयर करता हूँ, क्योंकि ये एक सक्कुलेंट पौधा है और बहुत से मेरे दोस्त ऐसा मानते हैं कि इनको पानी की बहुत कम रिक्वायरमेंट रहती है। लेकिन मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से नोटिस किया है, अगर आप इन पौधों को ज़्यादा पानी भी देंगे लेकिन इनकी जो पॉटिंग सॉइल है वो थोड़ी वेल ड्रेन्ड रहेगी, उसमें हल्का सा मॉइस्चर होल्ड करेगा, तो आपके ये पौधे बहुत तेज़ी से ग्रो करेंगे। मैंने इन प्लांट्स के पॉटिंग सॉइल में 40% जो है वो काउडंग मैन्योर का इस्तेमाल किया, जो डीकम्पोज्ड काउडंग रहती है। उसके अलावा 30% जो है वो रेत या सैंड का और 30% जो है वो नॉर्मल गार्डन सॉइल का। तो इस तरह से सिंपल सा एक जो पॉटिंग सॉइल है इनके लिए रेडी किया है। इसी पॉटिंग सॉइल में ये बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं। फर्टिलाइज़र के तौर पर इनको जो पहला फर्टिलाइज़र बहुत पसंद रहता है ये फॉस्फोरस रिच फर्टिलाइज़र है। फॉस्फोरस रिच से इनको एक तो इनकी जो मल्टीपल ब्रांचेस हैं वो बहुत ईजिली ग्रो करती हैं, दूसरा इनकी जो रूट्स हैं वो जल्दी मैच्योर दिखाई देती हैं। इस तरह से आप चाहें तो एसएसपी या फिर बोन मिल का इस्तेमाल कीजिएगा। इस तरह से एक छोटा चम्मच एसएसपी या बोन मिल का आप इसके रूट्स के चारों तरफ इस तरह से डाल दीजिए। और दूसरा जो फर्टिलाइज़र है वो एक तो इसको पानी देने में हेल्प करेगा इस फर्टिलाइज़र को देने के बाद, और दूसरा वो नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइज़र रहेगा। दूसरा फर्टिलाइज़र इस तरह से इसको अपनी ग्रीनरी को मेंटेन करने के लिए और नई ग्रोथ को जल्दी से बड़ा करने के लिए, वो जैसे मैंने आपको बताया नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइज़र चाहिए होता है। नाइट्रोजन बेस्ड में इस तरह से आप कोई भी मैन्योर लिक्विड, जो भी आपके पास मैन्योर अवेलेबल हो, इस तरह से मैन्योर लिक्विड को इसके गमले में दीजिए 300 से 400 या 500 ml तक। इस तरह से इन दोनों फर्टिलाइज़र को आप हर 20 से 25 दिन में या महीने में एक बार दीजिए, तो आपके भी जो पौधे हैं इस तरह से बहुत तेज़ी से डेवलप करेंगे। तो बस दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। जल्द ही मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।